केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज दिन भर दौर चला मंत्रियों के कार्यभार संभालने का, लेकिन इन तस्वीरों में इस बार काफी कुछ नया था। इस नएपन में नए चेहरों के अलावा इरादे और लक्ष्य तक पहुंचने की ललक की चमक भी नहीं दिखी। मंगलवार को मोदी कैबिनेट में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण और देर शाम प्रधानमंत्री की ओर से मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होने के बाद बुधवार सुबह से ही मंत्रियों के कामकाज संभालने का सिलसिला शुरू हो गया। शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्री का पदभार संभाल रहे वेंकैया नायडू ने सूचना प्रसारण मंत्री का पदभार संभाला। दोपहर बाद वो दिल्ली के शास्त्री भवन स्थित मंत्रालय के दफ्तर पहुंचे और कामकाज संभाला। नायडू के मुताबिक जनता तक सही सूचना पहुंचाना सबसे जरूरी है ताकि जनता को बदलाव के बारे में पता लग सके। उन्होंने लोगों को सूचना के जरिए सशक्त बनाने पर जोर दिया। The Honorable Prime Minister has ushered in the process of change encompassing the attitude of the people, people's representatives and bureaucracy, besides reorienting our approach towards development. नए संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने पुराने संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू से कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा कि वो सबको साथ लेकर संसद की कार्यवाही चलाने की कोशिश करेंगे और जीएसटी प्राथमिकता पर होगा। जीएसटी और बाकी विधायी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा देश का मांग है वो जल्द से जल्द पारित हो जाए। उसके लिए हम पार्टियों के साथ भी बात करेंगे, तालमेल बिठाएंगे। रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कानून एवं न्याय मंत्री का अपना नया कार्यभार संभाल लिया। तीसरी बार कानून मंत्री का पदभार संभालने के बाद रविशंकर ने मंत्रालय की प्राथमिकताओं के बारे में बताया। जुडिशियल रिफॉर्म हो, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम मजबूत बने, तेज बने और नियुक्तियां पारदर्शी हों और योग्य लोगों को स्थान मिले, ये हमारी पूरी कोशिश होगी। पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय संभाल रही स्मृति ईरानी ने कपड़ा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रोड मैप में कपड़ा मंत्रालय को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा था और उन्हें खुशी है कि इस काम के लिए उन्हें चुना गया। I am hopeful that the emphasis with regards to better engagement with industry in order to facilitate growth in exports will be the cornerstone of our efforts here. Also, we will ensure that the weavers, who are the very bedrock of this ministry, get full support in order to expand their incomes. वही नवनियुक्त मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को पद तो नहीं संभाला, लेकिन पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि ईरानी ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा बदलाव का सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा कि सभी को अच्छी शिक्षा मिले, यही सरकार का लक्ष्य होगा। मोदी जी की एक दृष्टि है शिक्षा के बारे में और इसलिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ही ज्यादा बल है। नरेंद्र सिंह तोमर ने भी ग्रामीण विकास मंत्रालय का पदभार संभाल लिया और गांव के विकास को देश के विकास के लिए जरूरी बताया। उन्होंने गरीबी उन्मूलन की पीएम के सपने को पूरा करने का संकल्प जताया। अगर स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों की बात करें तो 3 मंत्रियों ने अपना काम संभाला। इनमें पर्यावरण की जिम्मेदारी संभालने वाले अनिल माधव दवे, खेल और युवा मामले के मंत्री विजय गोयल और संचार मंत्री मनोज सिन्हा शामिल हैं। तीनों ने अपने अपने मंत्रालय की प्राथमिकताएं भी गिनाई। कुल मिलाकर सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र पर अमल करते हुए फौरन कुर्सी संभाल ली और सबका साथ सबका विकास के नारे को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया। शैलेंद्र मिश्र, सिद्धांत सिब्बल और नितेंद्र सिंह के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।